देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः शुभा गोंसस्तनूभिर्भषेमहि देवहितं यदायुः शुभं भवतु। ओम ततः रंग डाल दिया तो नैवेद्य लागे। अब चीज बांधना हुआ आरती होते हुए आरती करनी। नमस्कार मित्रों, होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज दशमी की शाम चीर बधाई के लिए अब तैयारी चल रही है। चीर बधाई का अब कार्यक्रम होगा और उधर गांव के से कॉल आ गई है, तो मैं भी जाता हूं अब चीर बधाई वाले कार्यक्रम में। नंदनी कल अगले साल है, नंदनी अगले साल आएगी ना? आएगी तो अगले साल आएगी मेरे साथ। ये ले मैं नहीं लूंगा इसको। खाओ तुम खाओ। जय का देवी, मैं जा रहा हूँ होली में, अगले साल ले जाऊंगा तेरे को। जय इतना बड़ा हो लखरे ऐसा कहेंगे। आज को बसंत काहे के घरों हो लखरे, आज को बसंत सब ग्राम वासिन के घरों, आज को बसंत गिरीश चंद जोशी जी के घरों, आज को बसंत कविराज के घरों, आज को बसंत अंकन के घरों, आज को बसंत राजेश प्रसाद मनोज हिमांशु रुद्र और नंदनी के घरों, आज को बसंत सबके नंदी देवी के घरों, इनरो पूत परिवार जीरो लाख सेवरी हो लखरे ऐसे। आज को बसंत सबके सब ग्राम वासिन के घरों हो लखरे, गाँव के लोग गाँववासी ऐसे कहते हैं। सब देशवासिन के घरों। तो मित्रों, इस तरीके से कहा जाता है आज को बसंत, यानी बसंत का ये सुहावनी ऋतु और ऋतुराज, तो इसमें फाग खेला जाता है और ऊपर प्रकृति में भी फाग उड़ता है, तो फाग के हिसाब से कलर बने हैं। जो होलियों में रंग छिड़काव, अबीर, गुलाल, तो ये प्रकृति का द्योतक है, प्रकृति में फाग होता है। तो इस तरीके से जा रहा हूँ मैं गांव के मंदिर में और वहाँ होगी चीर बधाई का कार्यक्रम और बसंत ऋतुराज का आगमन, और इस ऋतु में फाग खेला जाता है। फाग यानी कि प्रकृति में जो विविध रंग पेड़ों में होते हैं और उन्हीं से अबीर, गुलाल और इस रंग की परिकल्पना की गई। और इधर मैं पहुंच गया हूं गांव के रास्ते पे। ये जय हो गुरुजी, नमस्कारम, होली की शुभकामनाएं। और ये आप सबको भी बधाई। इधर होलार तैयार हो गए, आज दशमी की चीर बधाई का कार्यक्रम होगा और रंग शुरुआत हो जाएगी होली में। आज से रंग अबीर तो पड़ेगा। हाँ, तो इधर हम आगे राम मंदिर में, और राम मंदिर में होगा हमारा चीर बधाई का कार्यक्रम। और आज शुरुआती हाल चाल बढ़िया। तो कल से फिर ये होली की भी बनाएंगे। देख जा
संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते विघ्न बल्ली कुठाराय श्री मन महागणाधिपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम एतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पति तेन यज्ञं अवतेन यज्ञपतन्ति तेन नामवः मनो ज्योतिर्जुगतामादित्य बृहस्पति यज्ञमिमं तन्नो तरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवाश इहमादयन्तान्नो प्रतिष्ठा ओम भूर्भुवस्सुवे नाम्ने यागच्छन्तु इतिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वर्ता भवन्तु तथा तोरण पत्रिका चीरम् इदं यागच्छन्तु इतिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वर्ता भवन्तु गन्धद्वारां पुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहवे श्रियं मल्याचल सम्पन्नां नाना याम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गोंसस्तनूभिर्भषे महि देवहितां यदायुः शुभं भवतु। ओम ततः रंग हम डाल दिया तो नैवेद्य लागे अब चीज बांधना हुआ आरती होते हुए आरती करने हरि ओम अंत जो कहते जाए आराध्यम देव गृहाण परमेश्वर चंद्रादित्य रंग ले डालो बोतल में। अब एक बार में रंग डालो मुबारक हो सबको तो इस तरीके से चीर बंधन का कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। तो सबने रंग अबीर लगा दिया और ये इसको मोहंदा को भी लगा दो, मोहंदा को भी लगाओ, लाल रंग लगाओ। इस तरीके से ये जो रंगों की आज शुरुआत हो चुकी है विधिवत तरीके से, यानी कि खाली अबीर लगाना और ये नहीं होता है। इसके लिए पूर्व एक कार्यक्रम जिसमें गणेश पूजा और दुंदुभी पूजा और ध्वजा पताका चीर का पूजन होता है। उसके बाद चीर बांधी जाती है। तो ये विधिवत रंगों की शुरुआत हो चुकी है। ओहो लखरे, आज को बसंत सब भगवान के घरा, इनरो पूत परिवार 0 लाख से वरी। आज को बसंत काहे के घरा, आज को बसंत समस्त जजुट ग्राम वासिन के घरा, इनरो पूत परिवार 0 लाख से वरी। बरसे दिवाली बरसे भाग, जो नर जीवे खेले भाग। तो स्वस्ति हो गई एक मेरे पास लिया स्वस्ति वाला। राम को ब्याह जनकपुर जाना है, वही सीता राम को ब्याह जनकपुर जाना है। कैलख हस्त दावरे लख घोड़ा, कैलख राम बरात जनकपुर जाना है। राम को ब्याह जनकपुर जाना है। तो इधर ये भगत आ गया और होली में आएगा तो हाँ खाली का होली में। तो मित्रों इस तरीके से शाम हो गई और हमने चीर बधाई का कार्यक्रम कर दिया। अभी गांव में बहुत सारे उलार अभी आए नहीं, बांध के आ गए। और ये कैसे लग रहे हैं? चीर बांधा हुआ हम मंदिर में और इधर नंदनी के साथ ये ले आए हम सेल्फी। मित्रों अभी तक आपने देखा ये कल दशमी के दिन का पुरुष वर्ग की होली के चीर बंधन का कार्यक्रम आपने देखा। इधर हमारी गुमानी होली उत्थान समिति के तहत जो पुरुष वर्ग की होली का कार्यक्रम होता है, उपराड़ा गांव से उसकी शुरुआत होती है
और उपराड़ा नागर मोहल्ले में चीरबंधन का कार्यक्रम होता है। जैसे हमारे गांव जजुट में चीरबंधन हुआ, उसके अलावा उपराड़ा गांव में अलग चीरबंधन का कार्यक्रम होता है, इधर पिपलेत गांव में अलग चीरबंधन का कार्यक्रम होता है। कुल मिलाकर के हमारी 2 ग्राम पंचायतें जजुट और उपराड़ा, इन पूरी ग्राम पंचायतों के सामूहिक गांवों की ये होली होती है गुमानी होली उत्थान समिति के तहत। और इधर नागर उपराड़ा में जो चीरबंधन का कार्यक्रम होता है, जो चीर का आंगन, चीर और खल विचार जो हम कोनो, तो चीरा खाला में होली हुई और वो होली राजेंद्र पंत जी के वहाँ कल शाम हुई। और मैं तो नहीं जा पाया, हमारे बच्चे लोग गए थे वहाँ। तो इधर मैं अपने वीडियो एडिटिंग के कार्यक्रम में लग रहा था, तो मैंने ये होलियाँ, मैं भी जो कल रात में होली में नहीं गया और मैं भी उपराड़ा की बैठकी होली का आनंद ले रहा था। तो आप भी देखिए उपराड़ा गांव की कल की बैठकी होली। कहे प्रभु
दीपू छगा सुबह के 5:30 बजे है। ये वाली लाइट बंद करे तो इधर अब लाइटों पे मधुमक्खियां आ जाती हैं, देखो, तो इसलिए बंद कर दिया गया लाइट को। वहाँ करण बैठ गया नहीं है, थोड़ी देर में वहाँ के लिए लाइट बंद करना पड़ेगा। तो सुबह की ठंड जैसे ही अब कम होगी तो मधुमक्खियाँ चलना शुरू कर देंगी और वो लाइट से भटक जाती है, ये देखिए। तो इन लाइटों में वो भटक जाएंगी, इसलिए लाइट करनी पड़ेगी बंद। और इधर आ गई ललिता। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं चलता। अरे अरे मनियार से वहाँ ले आ बेली एक मित्र जब उन्हें तय गलियों तोड़ा रेवल तक गलियों बदल दिया बोलते हैं कोई हैं शुद्ध ना है शुद्ध तक गलियों तो बारे रे बोलते हैं नहीं जो मैं सुन गई मुझे गले सब पने डर लगे ने सब पने डर लगे गलियों तो मोट गलियों बैद रखो क्या सोचा रहे नाल तो आजकल ये गलियों बहुत हल्का होना नहीं लेकिन ठुल रहे थे पहली बेटी भी गया होने रहने फंगक छ फिकुलक छ बोरी न गया होने एक किस्से पहुंची त्योहार में दो वैली
आप न तो जे ठुल ठुल गए ब्योल जे नन्हे न जे ठुल ठुल रही को आप मुझे नन्ना से गयो ठुल ठुल रहा पहली बासन बाद नहीं रहनी भैया खाल पुन ले ऐसी बैठा लूं दूध दूध प्याल पढ़ो नहीं भैया क्या धार मारने बांधने रहने और अभी इतना अंधेरा चल रहा है और अभी पक्षियां की चहचहाट भी नहीं चली और इधर हमने जला दी आग। तो आग जलाने से थोड़ा सा बाग वाग का खतरा कम रहता है। बंद कर दिया मुझे झाड़ है सॉरी। तो मित्रों हम इसे ही दिनचर्या कह रहे हैं बाग ले घुराने ला। और ये है प्रकृति और ऋतु के अनुसार जीने का तरीका। जब जैसा मौसम होता है, जैसी प्रकृति होती है, जैसी ऋतु होती है, उसके अनुसार जीना, इसे नेचुरल दिनचर्या हम कहते हैं। और यही अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये है हमारी कोयल। तो मित्रों इस तरीके से अब धीरे धीरे ये उजाला हो गया है। और हमारे कोई सब्सक्राइब मित्र इस सब का नेचुरल आनंद लेना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे होम स्टे भी है और ये सब दिनचर्या का आनंद भी लोग ले सकते हैं। और जो हमारी तरह कोई अगर ऐसी दिनचर्या जीना चाहता है तो उनके लिए। और इधर हमारा ये गेस्ट होम ये भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। गेस्ट हाउस, यहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो मित्रों यही सब कार्यक्रम हम यहाँ गांव पहाड़ में जीते हैं नेचर के साथ। और इसके साथ ही जब ऋतुआं आती हैं तो उसमें हमारे तिथि त्यौहार, होली, दिवाली ये सब आता है। तो ये हमारे कृषि प्रधानता के आधार पर हमारी जो तीज त्यौहार बनाए गए हैं, होली, दिवाली, जितने भी त्यौहार आते हैं जिनको हम आपको दिनचर्या के माध्यम से बताते हैं, वो असल में हमारा एक नेचुरल जीने का तरीका है। और इसी सिद्धांत पर ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। ये कोई मनोरंजन का साधन ना होते हुए गृहस्थी के अंतर्गत ऐसा कहा गया है केही विधि फाग रचायो। तो ये जो केही विधि फाग रचायो एक लाइन है, इस पर पूरी रिसर्च की जा सकती है ये कि ये फाग में कौन सी विधि डाली गई है। यानी कि इसको जब फाग को नाचने गाने के लिए बनाया गया तो इसमें बहुत प्रकार से सोचा गया उस जमाने के ऋषि मुनियों मनुष्यों द्वारा कि ये जो बसंत का ऋतु है, जो ऋतुराज है, इस पर क्या होता है विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं और शरीर में नई कोपला आती है। जैसे हमारे मौसम में पेड़ पौधों में जितनी भी विविधता है उन सब में नई कोपला आती है और नए रक्त का संचार होता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है। और ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। तो हमारे शरीर में भी नए रक्त का संचार होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस सीज़न में जिन सबको भी कोई ना कोई बीमारी होती है वो भी निकल के आती है। तो इसको शांत करने के लिए और क्या होता है उधर जाड़ों की लंबी रातें जब होती हैं वो फिर धीरे धीरे अब गर्मियों की छोटी रातों में निकल के आती हैं। सुबह आलस होने लगता है और उठना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इन सब को साधने के लिए, अपने शरीर को साधने के लिए ये ऋतु में इस तरीके की होली को बनाया गया और इसमें डाली गई विधि। तो के ही विधि फाग रचायो। फाग जो हमारे हम जो अबीर गुलाल लगाते हैं, जो रंग होते हैं वो हमारी प्रकृति के रंग थे। फाग गिरता है। अभी हम सुबह जब अपनी छत और आंगन को साफ़ करते हैं तो उसमें से पीला एक कलर निकलता है और वो पीला होता है फाग, पीला होता है पराग। तो वो पराग महत्वपूर्ण भी होता है, वो कष्ट भी देने वाला भी होता है। और तो वो फाग जब गिरता है तो बहुत किस्म की दिक्कतें आती हैं। और वही फाग का ले करके ये फाल्गुन का महीना बना और जिस फाल्गुन में फाग खेलने का विधि इसमें डाली गई। और इस विधि में संपूर्ण एक ट्रीटमेंट है, एक मेडिकल ये विधा है कि
इस टाइम पे जब ये पूर्णिमा की तरफ जाता है, इसका हम इन दिनों का जो पूर्णिमा आएगी उस दिन होली का हमारा समापन होता है। तो उस पूर्णिमा तक जब पृथ्वी में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, तो हम पूर्णिमा के आने तक अपने शरीर को इस तरीके से साधते हैं, शरीर को, मन को, दिमाग को गा करके, बजा करके, खेल करके, और दिन रात होली कूदना फांदना। तो इन सब में हमारा खान पान व्यवस्थित हो जाता है, और उसके बाद फिर हमारी नया साल आता है, नव संवत्सर आता है, फिर जीवन की उमंगों के साथ ये सब चीज़ आगे बढ़ती है। तो ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारी एक साधना है कि हम किस प्रकार ऋतुओं के आधार पर जीते हैं, और किस प्रकार हमारे जो तीज त्यौहार हैं वो हमारी प्रकृति और नेचर से रिलेटेड रहते हैं, उनके साथ उनका संपर्क रहता है। तो मित्रों, ये जानना समझना बहुत कठिन बातें हैं, और ये कोई आजकल में बनी हमारी विधा नहीं है। इसको हजारों हजारों वर्ष हो गए हैं, जिसे हम आज भी जीते आ रहे हैं। और मित्रों, हम भी अपनी छोटी सी समझदारी के साथ इस रहस्य को जानना चाहते हैं, मगर ये और गहरा जाता है। ज्यों ज्यों हम प्रकृति के और नज़दीक जाते हैं, इसको खेलने खाने की समझते हैं, तो ये पूरी गहराई समझ में नहीं आती है। अलबत्ता अब आज की दुनिया में लोग इस आधुनिकता में इस सब का आनंद लेना भूल गए हैं, और उन्होंने अपने अन्य अन्य साधनों से अपने को जीने में डाल दिया है। लेकिन जो हमारा शरीर है, जो दिल दिमाग है, जो नस नाड़ियाँ हैं, और जो हमारी प्रकृति है, वो हमारा ध्यान इस ओर ज़रूर खींचती है। और इन्हीं सब बातों को जानने समझने के बाद, जानने समझने के साथ साथ हमारा ब्लॉग भी बनता है, जिसे आप लोग भी देखते हैं। और यही सब के साथ अब होने लगी सुबह, और ये है हमारी जया। तो जया की आजा 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 आजा, ये देखते रह। ओह ओ ओ ओ ये नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। इस तरीके से सुबह के बज गए हैं अब 9:30। आज ये मौसम में धुंध जो लगे बतना बादल ना, हाँ ये सही है यहाँ। ये तो या तो ये शहर का जो कार्बन है वो उठ के अब इधर की ओर आ गया धुआं, तो पूरा मौसम में ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा छाया है। तो ऐसा पहाड़ में पहले नहीं दिखाई देता था। आज भाई एकादशी व्रत है, और आज आमली की एकादशी, आमली की एकादशी। एक तो मैं मंदिर में जा रही बाबू। ये वो जय कर दे, तो दादी को जय कर दे वहाँ। वो अभी जाएंगे, अभी जाते हैं। अभी जाएगी, रुक जा पहले वो पूरे तो सुबह सुबह ये हो गई आंवले के पौधे की पूजा, और इसमें चीर बंधन कार्यक्रम। तो इस तरीके से ये आंवले का पौधा रहा, और इस बार आंवले में बहुत कम फल है। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। और ये है हमारा पहाड़ी आंवले का पौधा। ये तो ये तो आंवली एकादशी वाला आ गया ना। होली के एकदा पुछो होली साले पहले मो क्या ने सुनूंगा 3 बजे पुछो इल्ला यहाँ आता है ना, वो आता है असिल पहनूंगा तो सब बधाई भाई तुमन होली तेले आशीर्वाद। और ये बात दे नो चीरी है ना, होली की बधाई किला कहाँ छ तू अचल देखिन ला रे। तो ये सब होलार लोग आ गए आशीर्वाद।
जय होरी देख जय कर दे चाण है वो। शोभा दादी से फिर कर लीजिए। कैसा कर रहे हैं वहाँ जय कर रहे हैं ना, तू भी करेगा। आंवले के पेड़ की पूजा हो गई तरीके से हो गई। माधी चीर देख दो तू भी गा जय। देख दो तो इस तरीके से आंवले के पेड़ की पूजा आंवली एकादशी के दिन और महिलाएं गा करके पूरे गांव की परिवारों के और सबके नामों को लेकर के चीर बांधने की होली गा रही है। तो इस तरीके से ये गायन गांव के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और सभी परिवारों का नाम लेकर के उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं और ये होली गायन भी रहता है। तो ये एक गांव पहाड़ की जो होली है वो खाली एक मनोरंजन का साधन नहीं है, इसमें बहुत सारी विविधता है। मित्रों एक परफेक्ट ये एक पैकेज है जिसमें योगा भी है, कल्चर भी है और हमारी रीति रिवायतें भी हैं। इस तरीके से प्रकृति और गांव, पहाड़, खेत, खलिहान, तो इससे जुड़ा हुआ ये जो हमारा कल्चर है ये एक जीने की परफेक्ट विधा है। तो इसमें ये कहा गया है कि के ही विधि फाग रचायो। तो इस एक लाइन में बड़ा रहस्य है। तो इसमें संपूर्ण विधि विधान डाला गया और इस कल्चर और इस ऋतुराज के आगमन पर हम इस तरीके से नाच खेलते हुए और एक परफेक्ट कल्चर को जीते आए हैं। और आज गांव पहाड़ में कतिपय इसका अब ह्रास हो गया है और धीरे धीरे लोग इससे विमुख होते जा रहे हैं और इसको अब जीना खेलना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ अन्य साधनों को लोग ढूंढ रहे हैं जिसे मनोरंजन आदि का नाम दिया जाता है। तो वस्तुतः ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारी हिंदू सनातन और प्रत्येक गांव की, प्रत्येक जगह की अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, अपने अपने क्लाइमेटिक जोन के अनुसार एक जीने की परफेक्ट कला और विधा रही है।
और यही सब मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते बताते आया हूँ। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखो वेलना कपड़े गिलाने पहला तुम्हें किरा वेलना कपड़े पहलो ना रंगील चंगील और रंग खितीन में कैसा हुआ नंदनी जय ये अम्मा की भी होगी होली है देख ये देख अम्मा अगले हो ले गए बोला छपन नहीं रहे जाना कैसे नहीं रहे। हाँ देखो दादी की भी होली कर दी देखा आजा बुआ चाची संडे वाला हसनी आई बेटी सुन मैं चाय दिला सब तुम वाला दया को बढ़ते दया बढ़ते दया हम आनंद न लगा सही होली में बोझ ना आता अबीर ना बोझ मिलन मुश्किल भैया पुराण की नई ले मिलन मुश्किल भैया ए विजान का शिव गांव पहाड़ में बोझ ने की कतु धुमार पड़ो नहीं अब बोझ ना को वही नहीं भैया ये आते जो उनका कुंड में कि कितनी दादी आई यहाँ देखा कुछ वो ताई जी है वो ताई और ये है दादी। हाँ एक ताई जी आ जाए जुनेर से ये देखा था ये ताई जी में ताई उले ताई में हिमालय ताई में हिमा ताई में कैसा कर दी इसको बेस करम रहा अभी जी रात में कब बोले तू भल के लाल करने और भल के लाल तू भल के जी पछाड़ी वाली रात में नींद टूट गई तेरा पापा लाया चॉकलेट दे ले देखा कौन सी वाली ओहो बाल मिठाई है कल वहाँ से आया ये देख खा रहा ये पकड़ो चुक चुक मिठा से अलमोड़ा बाल दे अल्मोड़े की है चौकी अल्मोड़े की बाल है ये। तो मित्रों मैंने यहाँ बैठ के आपने देखा जो वीडियो इसको एडिटिंग किया और कल शाम से दशमी से लेकर के और कल रात की होली और उसके अलावा आज सुबह का एक कार्यक्रम मैंने भी इसको ये जानने समझने की कोशिश की कि के ही विधि फाग रचायो आयु नबल बसंत ऋतुराज कहायो। तो वास्तव में ये क्या है इसको जानने समझने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ और यही सब रंग रूप आप देखेंगे आगे। और आज एकादशी का दिन है, शाम को हमारे उपराड़ा गांव से पुरुष वर्ग की गुमानी होली उत्थान कमेटी के तहत होली खड़ी होली का आयोजन होगा और 3-4 दिनों तक हम पूरे गाँव में होली खेलेंगे। और तो इस सब को आप सब मित्र भी जानना समझना चाहेंगे तो आइए अपने अपने गांव में और इस होली के रंग कार्यक्रम में गांव पहाड़ के अपने गांव में आकर के होली खेलिए और इसे जानने समझने का प्रयास कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए मेरे साथ होली के विविध रंग। नमस्कार, धन्यवाद।